क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि यदि b बराबर एक समुच्चय दिया है क्या 2 3 5 है ना, और यहाँ दिया है ये a,2 b,3 और c,5 a क्रॉस b में है, ठीक है, यानी कि ये इसके अवयव हैं। ठीक है, ये क्रमित तुक जितने भी दिए हैं इसके अवयव हैं। तो a क्रॉस b के शेष अवयवों को ज्ञात करिए, a क्रॉस b के शेष अवयवों को ज्ञात करिए ताकि n a क्रॉस b न्यूनतम हो। अच्छा, न्यूनतम होने से यहाँ यही तात्पर्य है कि आपको कम से कम अवयव रखना होगा ए का, जो पॉसिबल हो सके उस उतना ही लेना होगा। यानी देखिए जब b बराबर दिया आपके पास 2 3 5, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 अवयव हैं और आपको कह रहा है यहाँ कि a,2 b,3 और c,5 ये तीनों जो अवयव हैं वो ये तीनों जो क्रमित युग्म है इसके लिए तो अवयव हो गए ना a क्रॉस b के लिए, तो a क्रॉस b के अवयव हैं, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं इसमें। अच्छा, जब बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम तो ये तो रखने ही होंगे ना, जो इसमें एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इनके प्रथम घटक दिख रहे हैं वो सेट ए के एलिमेंट तो जरूर होंगे, इसलिए आपका सेट ए का एलिमेंट ए बी और सी लेना पड़ेगा। अगर यही न्यूनतम नहीं कहता ना तो इससे तो अनंत हो जाते एक एलिमेंट, ठीक है, लेकिन जब न्यूनतम कह रहा है यानी कि कम से कम ये आपके एलिमेंट होंगे, तो यहाँ ए का पता चल गया ए बी सी। अब आपको ए क्रॉस बी पहले निकाल लेना है, तो ए क्रॉस बी का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका ए बी सी है और इसका एलिमेंट है 2 3 5। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट इसका कार्तीय गुणन इसका आप तो लिख ही सकते हैं, तो a,2 है ना, a,3 a,5 b,2 b,3 b,5। अच्छा, फिर क्या होगा c,2 है ना, c,3 और c,5, ठीक है, ये हो जाएंगे। इसलिए a क्रॉस b के शेष अवयव शेष अवयव कौन कौन होंगे, तो इसमें से जो देख लीजिए जो लिख चुके हैं a2 लिख चुके हैं, अच्छा b3 लिख चुके हैं, b3 ये रहा, और c5 लिख चुके हैं, c5 लिख चुके हैं। तो इसके बाद कौन बच गए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a,3 होगा, दूसरा a,5 b,2 है ना, b,5 c,2 है ना, और c,3। चलिए यही ना अवयव होंगे। चलिए सारे अवयव हो गए आपके।